ओम शांति। 23 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। एकांत किसे कहेंगे? इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे और एक बाबा के साथ। जब बाबा हमारे साथ होगा तो हम अकेले होंगे क्या? ऐसे बाबा की श्रीमत के अनुसार विचार सागर मंथन करना चाहिए। नहीं, बाबा कहता है एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। एकांत तो ये होता है जहां दूसरा कोई ना हो। यहाँ बाबा कहते तीसरा कोई ना हो। हाँ जी, जी देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अपने आप में खो जाना, बाप के साथ में खो जाना। सिर्फ एक मैं आत्मा और एक मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा। और सिवाय आत्मा की उन्नति के और कोई बात नहीं। एकांत में जाकर बाबा की जो श्रीमत है उसका मंथन करना। जब हम मंथन करेंगे तब भल हम एकांत होंगे, शिव बाबा के साथ होंगे, परंतु जो हमारे अंदर कमियां आई हैं उन कमियों को निकालने के लिए बाबा की श्रीमत पर हम मंथन करें। वो कमियां भी वहां होंगी, वो कमियां भी वहां होंगी और वो सारी कमियां हमारे शरीर के कारण है। वो सारे दोष हमारे देह के कारण है। उस समय हम जज की कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान शिव बाबा का ज्ञान है और मुजरिम हमारा शरीर है। हम इस शरीर को ना कह करके इस शरीर के द्वारा बने हुए संस्कार कह सकते। इस शरीर के आधार पर जो मैंने संस्कार बना रखे, जो संस्कार मैंने शरीर के प्रभाव में आकर बना रखे हैं, उन संस्कारों के प्रति ईश्वरीय डायरेक्शन पर मुझे जज बन के फैसला देना। ये है एकांत। एकांत में होने वाला काम, क्योंकि फैसला मुझे देना, क्योंकि मेरे सामने मेरी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, मेरे परिवार की समस्याएं हो सकती हैं, मेरे गांव की समस्या हो सकती हैं, मेरे देश की समस्याएं हो सकती, किसी अन्य आत्माओं की समस्याएं हो सकती। वो सब एकांत में आएंगे। जी फैसला देकर उसको लागू भी करवाना है। हाँ जी,
फैसला देकर उसको लागू भी करवाना, ये चेक करना लागू हो रहा नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें मैंने लागू किसी और से नहीं करवाना, वो मैंने लागू स्वयं से करवाना। चाहे वो मेरी समस्या है, वो तो मैंने करानी करानी, क्योंकि मेरा कोई विकार है, कोई कमी है, कोई दोष है, वो मैंने अपने आप में देखना है कि ये दोष मेरे में है और इस दोष को मुझे दूर करना है। उसके लिए मुझे ऑर्डर पास करना है। वो ऑर्डर किसके लिए है? वो मेरे लिए है कि मैंने इस संस्कार का परिवर्तन करना है, संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना है, संस्कार करना है और अंतिम संस्कार करना है। इन दोनों में भी कोई अंतर होता है? पहले संस्कार का अर्थ है परिवर्तन करना, दूसरे संस्कार का अंतर है अंतिम संस्कार करना, समाप्त करना। और संस्कार कहा जाता है आदत, आदत का परिवर्तन करना, आदत का अंतिम संस्कार करना। तीनों के लिए संस्कार शब्द ही यूज होता है। तो हमें समझ में आया कि हमने अपने आप को बदलना है। आप परिवार की समस्या के लिए उसमें भी मैंने अपना जजमेंट देना है। परिवार के लोगों में जहां भी कमी है वो मुझे देखनी है, कमी देखनी है, परंतु दोष उनको नहीं देना। कमी उनकी देखनी है परंतु दोष उनको नहीं देना है। वो ड्रामा में उन्होंने किया, ड्रामा कहकर मुझे उन सब को दोष मुक्त, अपने आप को दोष मुक्त नहीं करना, उन सबको दोष मुक्त करना है। करना तो अपने आप को भी दोष मुक्त होता है, परंतु परमात्म डायरेक्शन के लिए मैं डबल हूं, क्योंकि मेरे को सुधारना है, आगे फिर ये कमी ना हो। मुझे स्वयं को सुधारना है, उस संस्कार को खत्म करना है, उस संस्कार को बदलना है। दो बातें हैं। उनको उस संस्कार को जो गलत है उसको मुझे बदलना है और उसका अंतिम संस्कार करना है। अब दूसरी बात आती है, जब मेरे सामने मेरा परिवार है, अब मैं देख रहा हूं कि हमारे परिवार के अंदर ये गड़बड़ है, अब वो गड़बड़ है तो वो तो ढूंढना है कि उसका आखिर रूट कोज कहां है। उस रूट कोज के लिए मुझे अपने आप को जिम्मेवारी देनी है कि उस रूट कोज को बाबा की डायरेक्शन पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसे भी ठीक करने के लिए परमात्म डायरेक्शन पर ही मुझे काम करना है। उसमें मुझे अपनी मन मत पर मत कभी भी मिक्स नहीं करनी। अपने लिए भी, पारिवारिक समस्या के लिए भी, चाहे वो गांव की, देश की, राष्ट्र की या स्टेट की कोई भी समस्या है, और उस समस्या को यदि मेरे हाथ में है तो मुझे उसे कैसे सोल्व करना है, बाबा की डायरेक्शन पर ही सोचना है। क्योंकि मैं कोई भी पद और पोजीशन पे हो सकता हूं, मैं शॉपकीपर हो सकता हूं, मैं बिजनेसमैन या दुकानदार या सर्विस पर हो सकता हूं, प्राइवेट सर्विस हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो सकती है, मैं कोई राजनेता हो सकता हूं। हर एक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान बाबा की डायरेक्शन पर करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की नहीं। उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है वो मैंने तय करना है, और वो भी बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, बाबा की तरह बनकर, बाप समान बनकर। जैसे बाबा सारे यूनिवर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है, हमें भी सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने की विधि सिखा रहा। हमने भी परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार, परमात्मा के तरीके से, परमात्मा समान बन के उनका समाधान करना है। जिसको भी उसके लिए मार्गदर्शन करना है, रास्ता दिखाना है, ताकि उनमें सुधार आए। उस समय भी न्यारे और प्यारे रहना, न्यारे और प्यारे रहना। माने उसका भला, ना माने उसका भला, मेरी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। ये है परमात्मा के ज्ञान सागर का मंथन करना, अर्थात एक एक अपना संस्कार बाप समान बनाना। बिना मंथन किए हम किसी भी संस्कार का संस्कार नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। संस्कार करने का मतलब है बाप समान बनाना। परिवर्तन करना मीन्स परिवर्तन करके बाप समान बनाना। और जो गंदे संस्कार हैं, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करना। फिर हम इसमें हम मनसा सेवा को मिक्स करते हैं, तो आता है कि हमने सारे संसार की आत्माओं को बाप समान संकल्प से सेवा करनी है, या वाचा से करनी है, या कर्मणा से करनी है। ये भी उसी एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन में ही निर्णय करना है। सारे काम का जो निर्णय है वो हमारा कब होता है, कहाँ होता है? एकांत में होता है, बाबा की श्रीमत के अनुसार होता है। क्योंकि इसमें मतलब जस्ट मतलब मुझे वाचा से ही किसको कैसे बताना है, ताकि वो सारा काम अच्छा हो जाए। होगा या नहीं होगा, वो बाबा की तरह हमें बिल्कुल अलग रहना है। बाबा जैसे पढ़ाने के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। जो बच्चा माने उसका भला, ना माने उसका भला। अब वो संदेश उस आत्मा तक, वो विचार उस आत्मा तक वाचा के द्वारा देना है, कर्मणा के द्वारा देना है, या मनसा सेवा के द्वारा देना। ये निर्णय भी एकांत में करना। हमारे सारे निर्णय एकांत में। एकांत उसी समय एकांत नहीं रहेगा जब हमने मन मत या पर मत के आधार पर फैसला लेना शुरू किया, विचार सागर मंथन करना शुरू किया। वो एकांत होते हुए भी एकांत नहीं है, क्योंकि वहां दूसरी आत्माएं घुस गई। दूसरी आत्माएं आए, ये याद रखना है, दूसरी आत्माएं आए, परंतु उनकी मत नहीं आई। दूसरी आत्माएं आए, परंतु उनकी मत नहीं आनी चाहिए। उनकी मत का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उनकी मत आए, वो ध्यान से समझना। उनकी मत आए, परंतु बाबा की मत के अनुसार
निर्णय करने के लिए। निर्णय करने के बाद भी स्वयं निर्णय करना है कि अब उसकी इस मत में यदि वो सुधार कर लेता है तो वो श्रेष्ठ बन सकता है, तो उसे कैसे मैं मत दूं बाप समान बनकर, कैसे मैं उसे मत दूं बाप समान बनकर। ये भी एकांत में विचार सागर मंथन करना। बाकी आप सभी भी इसी बार प्रकार से विचार सागर मंथन करेंगे इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर। हो सकता है आपके द्वारा कुछ और अच्छी तरह स्पष्ट हो, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी भी किसी के मन में आ रहा है तो दे सकता है, ताकि सबको विचार सागर मंथन करने में सहज हो, सुविधा हो। और जितना हमने कर लिया उसमें और कैसे जुड़ेगा वो आप सभी आगे विचार सागर मंथन करेंगे। जो पॉइंट सुनते हो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो, उसको सवेरे सवेरे बैठकर रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब तोते माफिक रटना नहीं, ये याद रखना है। तोते माफिक रटना नहीं, उसको कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करके बाप समान बन सकता हूं, उसको अप्लाई करने के लिए भी विचार सागर मंथन करना होता है, केवल रिवाइज करना नहीं। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो हम रटकर पास हो सकते हैं, परंतु यहाँ हमारा बाबा हमें रट कर के पास नहीं करेगा। रटे हुए से पास करे तो सारे पास हो जाएंगे, सब रटकर याद करने के लिए तैयार है, परंतु सक्षम है, सबको रटा रटाया एकदम हूबहू एक्यूरेट जवाब दे देंगे, परंतु बाबा जीवन में अप्लाई करने को ही कहते। तो यहाँ रिवाइज करने का मतलब ये भी हमें साथ में समझना है कि जो बाबा ने बातें कही हैं उसे कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करूं। ये है आज की सारी मुरली का सार। प्रश्न, तुम्हारी यात्रा, याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा, ये विचार सागर मंथन करने की यात्रा पूरी कब होगी? कभी होगी कि नहीं होगी? कब तक हम याद किया? हाँ जी, जब कर जाएंगे आखिर तक करते रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो बड़ा सख्त काम है। कोई बीए करो, एमबीए करो, एमए करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, आखिर लिमिट होती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। यहाँ तो कोई छुट्टी भी नहीं। किसने कहा था हमें यहाँ एडमिशन ले ले? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दें, जब तक तुम्हारी कर्म इंद्रियां धोखा दे रही हैं तब तक याद की यात्रा चालू। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक याद की यात्रा पूरी होगी। जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था होना, हम परम धाम में पहुंच जाएंगे, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं,
अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे। जितना परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने आप को सुधारते जाएंगे, इसी को तो यात्रा कहते हैं। जब हम सुधारेंगे नहीं तो यात्रा कैसे होगी। हमने अपने आप को सुधारना रोक दिया, रुक गए। रुक क्या गए, पीछे गिरना भी शुरू हो गए। पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग। फल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझाना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझाते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वे तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में, हाँ जी, कुछ पूछना है? वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। पता नहीं क्या गड़बड़ कर देता है बाबा। कहते त्रिलोकीनाथ कोई भी नहीं है, क्या करे आप इसको। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, नहीं समझते हो। ध्यान नोट करने वाली पॉइंट है ये, कैसे बाबा कह के चला गया। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वे तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। अब श्री कृष्ण सोचो जरा, वो सतयुग के संगम के सतयुग में आता, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। बहुत बहुत डीप पॉइंट बाबा ने कह देता है, क्या करें। बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कृष्ण को ब्राह्मण बल कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। परंतु उससे ये मालूम नहीं होगा, क्या मालूम नहीं होगा कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। जी, उसे ये नहीं मालूम होगा कि हम अभी ब्राह्मण हैं। नहीं, हाँ, उसे ये भी मालूम नहीं होगा कि वो कहलाएंगे ब्राह्मण, परंतु उसे ये ब्राह्मण भी मालूम नहीं होगा। राइट, क्योंकि यदि उसे ब्राह्मण समझ में आ जाए कि मैं ब्राह्मण हूं, उसे ये स्मृति केवल और केवल कब होगी? वो स्मृति उसे होगी उस समय
जब वो सूक्ष्म वतन में सारे मीटिंग करते हैं। उस समय उनको ये सारी स्मृति होगी, परंतु जैसे ही वो कृष्ण के शरीर में आएगा तब उसे सारी विस्मृति हो जाएगी। और वो कृष्ण, हाँ जी, त्रिकाल जब भी कहलाएगा कि जो स्मृति स्वरूप होगा तो त्रिकालदर्शी होगा, जब स्मृति स्वरूप नहीं होगा तो त्रिकालदर्शी, हाँ, वो ये बात, मतलब मेन बात हमको त्रिकालदर्शी का भी ज्ञान उसको वही होगा, परंतु जब वहां से मीटिंग में जो काम एक दूसरे को बांट देंगे शिव बाबा के डायरेक्शन पर, तो उसके बाद नीचे आने के बाद जब काम करेंगे उन्हें कोई याद नहीं होगा। वो जब, क्योंकि उसके तीनों रोल हैं, तो तीनों रोल उसे एक साथ याद नहीं रहेंगे, तीनों रोल उसे एक साथ याद नहीं रहेंगे, केवल सूक्ष्म वतन में उन्हें याद होंगे, जैसे ही स्थूल शरीर में आएंगे तो उन्हें याद नहीं होंगे। ये कितनी गुह्य बात है जो बाबा हमें बता रहे हैं। वे तो वैकुंठ में थे, और वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को वैकुंठ कहा जाता है, स्वर्ग नई दुनिया को। ये कृष्ण के लिए वैकुंठ शब्द आता है। तो वैकुंठ संगम युग के जो सतयुग है उसको कहा जाएगा। भाई जो श्री कृष्ण नहीं जानता वो हम जानते हैं। हाँ, कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है। स्वर्ग नई दुनिया को तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं, ये बात अलग है। वास्तव में तीनों लोकों का नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। स्थूल वतन में भी वे मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नरक का। शिव बाबा कहते, मैं अपनी बात बता रहे हैं, सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, और मैं स्थूल वतन में भी मैं मालिक नहीं हूं, ना मैं स्वर्ग का मालिक हूं, ना मैं नरक का मालिक हूं। भाई जी को ये बात बता रहे आज बाबा। हाँ, वो रुक गया, मेरे से चला ही नहीं गया ना, इसलिए मैं रुक गया। इसी पर रुका था, तो मैंने कहा देखो ये क्या गड़बड़ कर दिया। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण भी रावण के राज्य में उसका गुलाम हो जाता है, रावण का गुलाम हो जाता है, अपनी कर्म इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मालिक तो वही होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 सिर देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में हाँ जी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण था तब कंस भी था, जैसे आज बाबा ने बोला कि कृष्ण था तब रावण राज भी था, रावण राज नहीं, कृष्ण था तो कंस था। कंस था ना, ये हो गया ना। हाँ। जो लोग पूछते हैं भक्ति मार्ग वाले, नहीं जी नहीं, कृष्ण था तो कंस था। कंस था। हाँ, नारायण था तब कंस नहीं था, बाकी कृष्ण था तो कंस था। क्या बात करते हैं। कृष्ण जब जन्म लेता है, कंस है ना इस समय, तब भी कंस का राज्य तो है जी। मतलब इस समय कंस की तो, रावण की तो जेल है, मतलब कंस की जेल में पैदा होगा ना। ये दुनिया कंस की जेल है ना, मतलब कालयुग जो है वो रावण। यही बात तो क्लियर कर रहा है बाबा यहाँ पर, है ना।
जिस समय रावण का राज्य है, कंस का राज्य है, तब कृष्ण जन्म लेकर के कहाँ जन्म ले रहा है? कंस की जेल में जन्म ले रहा है। कंस के राज में, कंस की जेल में, बिल्कुल सही। भाई देवता है कितने? 108 जिन्होंने अब जन्म लिया है, रीबर्थ लिया है, जो स्वर्गीय जन्म लिया है वो 108, और बाकी संख्या क्या है वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। परंतु वो उस 9 अरब या 10 अरब में है क्या? वो यदि वो 16,000 भी हैं और यदि वो 9 लाख भी हैं, तो 10 अरब में 9 लाख क्या है? कुछ भी नहीं। राज्य किसका है? चारों तरफ आज पापाचार, भ्रष्टाचार, ये जो सिर दिखा रहे हैं बाबा, ये है ना। हमारा शुरुआती ज्ञान था भाई जी। हाँ जी, जो शुरुआती ज्ञान था, हाँ कृष्ण तो के बाप के मानो जो है वो कलयुग में नहीं पढ़ते, और हम लोग शुरू में जब ज्ञान में आए थे तब यही समझते थे भाई कृष्ण के साथ होता, वहाँ कंस नहीं होता, जहाँ राम होता रावण नहीं होता। वो मोटे रूप से है। भक्ति मार्ग वाले क्वेश्चन करते नहीं नहीं कृष्ण दादा कंस भी था। हाँ ये बात मतलब उनकी बात है, आज प्रमाणित हुई बाबा ने, आज के ज्ञान से क्लियर हुआ ये। हाँ बिल्कुल। ऐसा ना कि पहले बाबा ने अपने तरीके, बाबा की जो पढ़ाने की जो युक्ति है ना, बड़ी वंडरफुल है, हाँ, बहुत वंडरफुल है। ठीक। मैं बहुत सारी बातें बाबा की भूलता जाता हूँ। मेरे को क्या होता है कि यहाँ जब सवेरे मुरली पढ़ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कहीं नोट करूँ, और वो नोट नहीं हो पाती है, और फिर सारा दिन वो याद नहीं आती है। टाइम ही नहीं मिलता है उस विचार सागर को कि सवेरे बाबा ने क्या कहा था। मतलब वो बातें आ ही नहीं पाती हैं, और उन पर क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाता। अब इस टाइम तो मैं सोच रहा हूँ ये इस पर भी क्वेश्चन बनाऊं, इस पर भी क्वेश्चन बनाऊं, परंतु उसके बाद कोई लिख ले मेरे पास भेज देवे तो फिर मेरा काम हो सकता है, और मैं भूल जाता हूँ। इस मुरली को मैं दोबारा सुन भी नहीं पाता हूँ। इस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं, दुनिया वाली पढ़ाई के लिए। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। अभी पॉइंट्स भी नोट नहीं कर रहा हूं ना, ये सारी बात आ जाती। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझते हो। ब्राह्मण सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, बाकी सब ब्रदर्स हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो क्या हो जाता है? द्वैत हो जाता है।
दो धर्म हो गए ना। तुम बच्चों को अपार खुशी है, तुम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, ऐसे 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 नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं, फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंझा उल्टी चारपाई कर देते हैं। क्यों करते हैं उल्टी चारपाई? उल्टी चारपाई क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब कोई मर जाता है तब उल्टी चारपाई की जाती है। बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई करने का मतलब होता है मर जाए, और कई तो समझदार थे मार डालते थे, ना होगी ना मुसीबत होगी। कितनी मुसीबतें होती हैं, मतलब वो सारी मुसीबतें खत्म, क्योंकि खुद ही मुसीबत की जड़ है सारे के सारे। खुद कहते हैं कि भी है ना कोई लड़की के ऊपर जुल्म ना करे, और जुल्म करने वाले भी खुद है, मार डालना चाहते हैं। हम अपनी बेटी को मार डालें, हमारी बेटी पर कोई जुल्म ना करे, तो हम दूसरे की बेटी पर जुल्म कर सकते। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है इस समय। तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं हो कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है, ऐसे नहीं कि रड़ियां मारेंगे। भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र, दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है या मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप पे ही आते रहेंगे। हर एक को अपने घर पर ये लिख देना चाहिए। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर बच्चे हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वे तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं। ये बाबा एक ही बार आते हैं, इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना।
सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो, इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो, टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते, ये बेहद का नाटक है, इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, और पहले कितने लिखते थे, सारी बहनें लिखती थी पूरी पूरी मुरली। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अलग। मुख्य क्या है? अलग। बाप को याद करना, अलग माना अल्लाह, अल्लाह को याद करना। मुख्य है अलग, अल्लाह को याद करना। यहाँ तो तुम आते हो शिव बाबा के पास। यहाँ पर क्या आते हो? तुम यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाते हैं। किनमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा बाबा में प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बढ़ाई नहीं। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई बढ़ाई नहीं। कहते मेरी कोई प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि मैं कौन हूं। बाप कहते हैं मैं आता हूं पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति से शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे लिए कुछ करे, नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको शिक्षा दो। बुलाते कहाँ हो? पतित दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ और हमको गाइड करो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे ज्वारतों के महल में बैठो, हम 36 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बना के आपको खिलाएंगे, वहां नहीं बुलाते। और यहाँ का क्या खिलाते हो? साग ढोढा, वो भी मैं नहीं खाता। शिव बाबा भोजन पाते हैं? पाते ही नहीं। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार के भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहेंगे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? मतलब शिव बाबा कहते सारे मेरे चरित्र, मैं ही आकर के, मतलब उनकी भावना है कि विदुर घर साग खायो और दुर्योधन का मेवा त्यागो। ये इसी समय की बात है, क्योंकि दिल की बात है। दिल से उनको लगा कि हमारा साग भी बाबा ने स्वीकार किया। जिनके 56 प्रकार के व्यंजन बनाएंगे उनका बाबा क्या देखेगा? भावना है ही नहीं। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वे तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी सिर्फ अभी तुम जानते हो।
मतलब श्री कृष्ण को भी नहीं पता, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता कि हम विश्व के मालिक बनने हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना रहे, बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देंगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब बाप को की याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बस तुम्हारे को एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन हार है बच्चों के लिए, बाप करण करावन हार है बच्चों के लिए। कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है, बेहद का ख्याल रहता है। और हमें भी जब एकांत में बैठे हों तो बेहद के ख्याल, हद के ख्याल नहीं है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है, बाकी ये होता है कि काम इतना ज्यादा हो जाता है तो इसलिए कहा जाता है। जब उन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है, सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना है। तुम तीन पैर पृथ्वी भी यह अविनाशी, तुम तीन पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। जिसके पास पैसे ना हो कोई हर्जा नहीं है। आप बताओ हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, चित्र आपको मिल जाएंगे। नहीं तो 5 रुपए की भी प्रदर्शनी मिलती है। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाए। नंबर 2, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्माएं आपके सामने आए वो अनुभव करें कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से
उनका दिल उपराम हो गया है, उठ गया है कि ये स्नेह बेकार है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। स्लोगन: ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे तो तुम्हारा स्थूल धन कहाँ से प्राप्त होता रहेगा? जो ज्ञान धन से संपूर्ण होगा वो संतुष्ट होगा, जो भी मिलेगा उसी में वो संतुष्ट हो जाएगा। तो उसे संसार के वो हर हर अवस्था में संतुष्ट हो जाएगा। तो उसे धन मिल गया ना। कौन सा धन मिल गया? गाज धन, बाजी धन, दुनिया भर के बहुत सारे धन है उस इस श्लोक के अंदर, परंतु ये सब धन धूलि समान। जब आवे संतोष, जब संतोष धन आ जाता है तो दुनिया के सारे धन क्या हो जाते हैं? धूलि समान हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्वयं के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन मत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और हम रोजाना अमृत वेले 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आप उन दोनों लिंक में जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप यदि लाइव के समय पर नहीं जुड़ सकते तो बाद में सारा दिन वही जो कुछ हमने सारा आज बोला है, आज हमने जो भी क्लासेस की हैं वो सारा दिन चलती रहती है और वो आप आगे पीछे करके सारे देख सकते हैं। सवेरे वाली मुरली भी सुन सकते हैं, दूसरी भी सुन सकते हैं, अगस्त मुरली भी सुन सकते हैं, जो मंथन हम करते हैं वो भी सुन सकते हैं। उसके लिए सिर्फ थोड़ा आगे पीछे उसको करना पड़ेगा। तो ये लाइव जितना भी रिकॉर्डिंग होती है वो सारा दिन लाइव रहती है, आप जब भी चाहें उसे सुन सकते हैं। और यदि इसके अलावा इसी लाइन में जो आप यदि आप जुड़ नहीं पा रहे हैं तो ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जो ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति। कोई बड़ा अक्षर नहीं, कोई गैप नहीं, इसके लिखने के साथ .com लिखेंगे तो आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहां आज की तो सब देखेंगे, लाइव भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और पीछे की भी कोई भी जो भी हमने मुरलियां, जो भी हमने प्रश्न उत्तर, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है वो भी आप सब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ उसमें होता जा रहा है, वो आप सब प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बाबा ओम पढ़ा शांति। के हाँ जी।